आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना, तारिक हमीद करा समेत 239 उम्मीदवार मैदान में। पैसों के एवज वोट खरीदने का इल्जाम, PDP का इलेक्शन कमीशन को मकतूब। वज़ीर आज़म का 28 सितंबर को जम्मू दौरा, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होगा जलसा। रामसू में आवारा कुत्तों का कहर, 7 अफराद जख्मी, 6 बानिहाल अस्पताल मुंतकिल। लतपुरा पुलवामा हमला मामले में नजरबंद नौजवान GMC जम्मू में दौरान इलाज लुकमे अजल। और पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले की मुहिम के लिए 28 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे, जहां वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। 3 मरहलों पर मुहित जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दौरान ये वज़ीर आज़म का तीसरा जम्मू कश्मीर दौरा होगा और इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म एक रैली से खिताब करेंगे। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म ने 14 सितंबर को पहला दौरा जम्मू कश्मीर किया था, जबकि 19 सितंबर को उन्होंने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में और ज़िला रियासी के कटरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। मरकजी वज़ीर G किशन रेड्डी ने मौलाना आज़ाद स्टेडियम का दौरा किया और वहाँ वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पार्टी के कई लीडर उनके हमरा थे। याद रहे कि असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 7 अजला की 40 सीटों पर पोलिंग होगी। उनमें से कश्मीर में 16 सीटों जबकि जम्मू की 24 नशस्तों की पोलिंग होगी। इस मरहले में जिन अजला में पोलिंग होगी उनमें कपवारा, बारामूला, बांडीपोरा और उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू शामिल है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के इस तीसरे मरहले और सबसे बड़े मरहले के लिए कुल 449 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में किस तरह के इंतजामात हैं, मज़ीद तफसीलात दे रही है शिल्पा शर्मा। मेरी मौजूदगी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम है, जहां 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम में आम जनता को संबोधित कर चुके हैं, जहां पर एक भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर संभावना की बात करें तो 1 लाख से भी ज्यादा संभावना जताई गई है, ऐसा फॉर्मर डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता का कहना है। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 50 से 20 विधानसभा क्षेत्र से 50 से 60 हजार लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर जम्मू, कठुआ, सांबा पद अधिकारियों को भी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल मौलाना आजाद स्टेडियम में समेत तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पंडाल सजाए जा रहे हैं, स्टेज को तैयार किया जा रहा है। छोटी से बड़ी वस्तु को इस समय जो है वो पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है। और अगर हम आम जनता की बात करें तो यहाँ पर आम जनता के लिए जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी अंदर मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले उससे उसका पहचान पत्र जो है वो पूछा जा रहा है और उसी के बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है। फिलहाल इस समय पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए, यानी कि 3rd फेज के लिए वो कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे और आम जनता को इसी स्टेडियम से, मौलाना आजाद स्टेडियम से आम जनता को संबोधित करेंगे और अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। लगातार चुनावी रैली देखने को मिल रही है और अब तीसरे चरण के लिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू की आम जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंचेंगे। साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर G किशन रेड्डी और फॉर्मर डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता, जो कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे और पूरी तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए पूरी तरीके से इस समय जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल तैयारियां इस समय जोरों शोरों से की जा रही है और छोटी से बड़ी वस्तु पर निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। छोटी से बड़ी वस्तु को भी खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा।
इधर पीएम मोदी के जम्मू दौरे के सिलसिले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तैयारियों का जायजा लेने के दौरान कहा कि पीएम मोदी का दौरा काफी अहम है और इस दौरे से तीसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों को काफी फायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का चुनाव के इस इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी का नीचे करो यार, क्या हो गया है? उनकी शक्ल तो देखने दो। अलग अलग रैलीज में देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग नेता, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, सभी लोग इलेक्शन कैंपेन में जुटाए और फाइनल राउंड आज से शुरू होगा। 28 तक हमारा इलेक्शन कैंपेन होगा। इलेक्शन कैंपेन का कंक्लूडिंग बीजेपी विजय संकल्प रैली जम्मू में मौलाना आजाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। इस स्टेडियम में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजय संकल्प महारैली में एड्रेस करेंगे। जम्मू में टाउन के पूरे बुद्धिजीवी, टाउन के जनता इस सभा में आएंगे और 27 को 26 को अलग अलग पार्टी के लोग, जैसे बताया, पूरे लोग फाइनल राउंड में इलेक्शन कैंपेन में आने वाले हैं। एक अच्छे वातावरण जम्मू कश्मीर में है। हर गांव में जम्मू कश्मीर में जारी असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कल 6 अजला के 26 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। उनमें सूबा कश्मीर में गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम और सूबा जम्मू में रियासी, राजौरी और पूंछ शामिल है। सूबा कश्मीर में 15 असम्बली हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें कंगन एसटी, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, खबा कदल, लाल चौक, शानापुरा, जडीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालटिंग, बडगाम, भीरवा, खान साहब, चार शरीफ, चाडोरा शामिल हैं। जबकि इस मरहले में सूबा जम्मू में 11 असम्बली हलकों गुलाबगढ़ एसटी, रियासी, वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी एसटी, बुधल एसटी, थाना मंडी एसटी, सुरनकोट एसटी, पूंछ, हवेली और मेंढर में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक 25,78,099 राय दहानगान अपना राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिनमें 13,12,730 मर्द राय दहानगान जबकि 16,65,316 ख्वातीन वोटर्स और 53 ख्वाजा सरा वोटर्स शामिल हैं। दूसरे मरहले में 18 से 19 बरस की उम्र के 1,20,612 राय दहानगान वोट डालने के अहल हैं। उनमें से 11,294 मर्द और 10,065 खवातीन हैं जो पहली बार अपना हक रायदही का इस्तेमाल करेंगी। इस मरहले में 19,201 जिस्मानी तौर खास अफराद, 85 बरस से ज्यादा उम्र के 20,880 राय दहानगान भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे मरहले में जिला श्रीनगर में 93, बडगाम में 46, राजौरी जिले में 34, जिला पूंछ में 25, गांदरबल में 21 और रियासी में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला रियासी में असम्बली हल्का गुलाबगढ़ एसटी में 6 उम्मीदवार, हल्का इंतखाब रियासी में 7 उम्मीदवार, माता वैष्णो देवी असम्बली हल्के में 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। गांदरबल जिले में हल्का इंतखाब कंगन एसटी में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि असम्बली हल्का गांदरबल में 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिला श्रीनगर में हजरतबल में 13 उम्मीदवार, खानियार में 10, हबाकदुल में 16, लाल चौक में 10 उम्मीदवार, छानपुरा में 8, जडीबल में 10 उम्मीदवार, ईदगाह में 13 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे, जबकि सेंट्रल शालटेंग में
13 उम्मीदवार मैदान में हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ जिला बडगाम में असम्बली हल्का बडगाम के अंदर 8 उम्मीदवार, बीरवा में 12 उम्मीदवार, खान साहब में 10 उम्मीदवार, चार शरीफ में 10, जबकि चाड़ोरा में 6 उम्मीदवार मैदान में है। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 15,500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वोटर, जिनके लिए 24 पोलिंग स्टेशन उस पर वो वोट डालने के अहल है। कश्मीरी पंडित वस्ती कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला के 15 हलकों में अपने हक राधी का इस्तेमाल करेंगे। कल होने वाले असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के पेश नजर श्रीनगर जिले में पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग मराकज पर रवाना कर दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कहा है कि पोलिंग अमले को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर आकर पोलिंग मराकज का रुख करके अपने हक राधी का इस्तेमाल करे और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिस्मानी तौर खास और उम्र रसीदा वोटरों के लिए भी तमाम सहूलियात को दस्तियाब रखा गया है। उन्होंने कहा है कि अगरचे तमाम वराई दहनगान को वोटर स्लिप फराहम किए हैं, ताम अगर किसी के पास नहीं है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो वोट नहीं डाल सकता। ऐसे वोटर कोई भी शनाख्ती कार्ड साथ रखकर वोट डाल सकता है। कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 25 सितंबर है और पोलिंग डे है फॉर श्रीनगर। श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स में वो अपने घरों से निकले और वोट करे। 93 कैंडिडेट्स हैं इन कंपटीशन में हैं। अपना कैंडिडेट चुनिए, अपने तरीके से चुनिए, जो उनके मैनिफेस्टोज है जो चाहते हैं, और एक जमहूरियत की जो एक ये फेस्टिवल है इसको सक्सेसफुल बनाए। हमारी डेमोक्रेसी तभी वाइब्रेंट है जब हमारे साथ सारे लोग जो वोटर्स हैं वो 25 सितंबर जो कल का दिन है वो सिर्फ इसको एक छुट्टी का दिन ना माने, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट दिन उनके लाइफ का। एक दिन पिकनिक आप किसी भी दिन जा सकते हैं, यंगस्टर्स क्रिकेट मैच किसी भी दिन खेल सकते हैं, लेकिन वोटिंग इनको 5 साल के बाद टाइम मिलेगा इसको वोट करने के लिए। तो मेरे गुजारिश है आप सब लोगों से दैट दे शुड कम टू द पोलिंग स्टेशंस एंड वोट। और हमने पूरी फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशन 932 पोलिंग स्टेशंस में हमने पूरी फैसिलिटी रखी हुई है, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का हो जिसमें रैंप होता है, व्हील चेयर्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होता है, क्यू मैनेजर्स होते हैं। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है दैट इट शुड लुक फेस्टिव माहौल लगना चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हुआ था। और आपके माध्यम से यही गुजारिश है और आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड इस मैसेज को करिए। लेट्स वोट टुमारो, लेट्स कम। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से एक इम्पॉर्टेंट नारा होता है इंक्लूसिव इलेक्शन का, जिसमें हर कोई वोट का इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाता है। एक फिजिकली डिसेबल्ड बंदा जो कि डिफरेंटली एबल्ड बंदा जिसकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, उसको होम वोटिंग का भी फैसिलिटी रखा है। जो आपने देखा होगा पिछले 19 से 21 तक हम लोगों ने होम वोटिंग भी उनकी कराई। 85+ वोटर्स की भी होम वोटिंग हो गई जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने अपना कंसेंट दिया था। सिमिलरली जो अब हम इंक्लूसिवली हम चाहते हैं कि वोटर्स चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो एज्ड वोटर हो, वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट करें। उनके लिए जो आना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि हम जाएंगे और पोलिंग स्टेशन में वोट करेंगे, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरी फैसिलिटी रखी जाती हुई है, चाहे व्हील चेयर्स हो, चाहे रैंप हो, चाहे हेल्पर्स वहाँ पर हो, और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी वहाँ रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ पूरे आवाम को, श्रीनगर के आवाम को, कि दैट आपको वोट करने के लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होनी चाहिए। हमने सारे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है 7.76 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन केस किसी को नहीं मिली है डज नॉट मीन कि वो वोट नहीं कर सकता। वो बिल्कुल वोट कर सकता है। वो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अपना ले आए, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो उसका आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, 10 प्रकार के आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाए पोलिंग स्टेशन में और अपना वोट करें। राजौरी जिले के 5 असम्बली हलकों में होने वाली वोटिंग के लिए अमले को आज सुबह रवाना कर दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमले को जरूरी हिदायत के साथ पोलिंग मराकज की तरफ रवाना किया गया है, जबकि सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद हो, जबकि वोटिंग की शरह भी बेहतर होने की उम्मीद है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, पोलिंग प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरह का कोई एलिगेशन ना लग पाए, इसके लिए जितनी तैयारियां ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशन रिमोटली लोकेटेड हैं, जो दूर पहाड़ियों पे लोकेटेड हैं, वहाँ पे ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी कैमरा लगवाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसे ओवर क्राउडेडनेस ना हो, कहीं पे भी कोई हमें लगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना इरप्ट हो पाए, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां की गई हैं। जो अभी हम टाइम पीरियड में बैठे हैं वो 48 आवर्स का टाइम पीरियड है। 48 आवर जो है उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, चाहे वो कैंपेनिंग की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस्ड वोटर करने की बात हो। वो ऑर्डर्स हमने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कल इशू कर दिए हैं, और सभी हमारी टीम्स जो हैं, जितनी भी हमारी स्टैटिक सर्विलियंस टीम्स हों, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हों, हमने उनको 3 गुना बढ़ा के आज के डेट में हमारे पास सभी टीम्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं। और इन टीम्स को स्पेशल इस बार जो है अटेंशन और इनको फोकस किया गया है कि किसी भी तरीके के कोई भी ऐसे कंप्लेंट ना आए। ना सिर्फ ये टीम्स तैनात की गई हैं, बट इन टीम्स के ऊपर भी हम CCTV कैमरे की निगरानी कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में की जा रही है। जितनी भी स्पेशल सर्विलेंस टीम्स हैं, हमारी SSTs हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, वो वीडियोग्राफी हो रही है। फॉर फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स की कैश और शराब के हवाले से एक वीडियो वायरल होने पर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने कहा है कि उस वीडियो की तहकीकात की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े पर उन्होंने कहा है कि उस वाक़े का भी नोटिस लिया गया है। ताहम जिस शख्स पर हमला किया गया है वो फिलहाल खतरे से बाहर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई है। कल रात को बुधल से कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी, बुधल कॉन्स्टिट्यूंसी से, कि किसी एक कैंडिडेट ने वहाँ पे कंप्लेंट की थी हमारे पास 6:57 पे कि कोई एक गाड़ी में कुछ कैश और लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लेंट आई थी। उसी समय कंसर्न RO को इंटीमेट किया गया, उनको सूचित किया गया और पुलिस को भी सूचित किया गया है। और वहाँ पे ये पाया गया था कि कोई वहाँ पे आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी को वहाँ पे कोई वहाँ पे था, उनको उसी समय कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ की जो RO है उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला और एक्शन ले लिया। इसके साथ साथ जितनी भी हमारे पास व्हीकल्स थी, सबकी व्हीकल्स चेकिंग हुई, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट कहीं पे नहीं आई। एक वीडियो ज़रूर सोशल मीडिया पे चल रही है, बट उसकी भी तहकीकात चल रही है कि वो वीडियो कहाँ की है, किस लोकेशन की है, उसके बारे में अभी तक पूरी रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आई हैं। बट पूरी टीम्स उनके ऊपर काम कर रही है, पुलिस उनके ऊपर काम कर रही है, और जैसे ही वो कहीं पे भी एविडेंस आता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ कल रात को कुछ ऐसी सिचुएशंस इमर्ज होती हैं कि कुछ लोगों ने किसी को ऑब्स्ट्रक्ट किया, किसी गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्ट किया, जबकि किसी भी स्थिति में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सिटीज़न का कोई वो नहीं है। किसी को अगर ऑब्स्ट्रक्ट करना है कहीं पे आपको लगता है, आप कंप्लेंट करें, पुलिस थाने में कंप्लेंट करें और तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई हुई भी है। हमारी जितनी भी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स थी वो हर लोकेशंस पे पहुंची हैं, चाहे वो खा का एरिया था, चाहे वो सरोड का एरिया था, हर लोकेशंस पे टीम्स विदिन हाफ एन आवर पहुंची और हमारे पास वीडियो वहाँ की वीडियोग्राफी भी हुई है। किसी तरीके का ऐसा कोई भी कंप्लेंट जो है वो सिद्ध नहीं हो पाई है, लेकिन ज़रूर किसी को जो रात को जो इंसिडेंट हुआ उसके खिलाफ पुलिस ने कुछ एक्शंस लिए हैं और जो पर्सन एडमिटेड था हॉस्पिटल में वो भी ठीक है उसकी सिचुएशन। पूंछ में पोलिंग स्टाफ को लेकर गांव जलास के पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रही एक गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में पोलिंग अमले के कई अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा पेश आती है अमले के सभी जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक सभी जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जख्मियों की शिनाख्त अब्दुल मजीद, फजल अहमद और नवाज अहमद के बतौर हुई है। जराये के मुताबिक गाड़ी पोलिंग अमले को पूंछ हवेली असेंबली हल्के के पोलिंग स्टेशन जलास ले जा रही थी, जिस दौरान जलास में गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है और इस मौके पर ड्राइवर ने गाड़ी दुकानों से टकराकर एक बड़े हादसे को टाल दिया है। इलेक्शन ड्यूटी जा रहे थे, रास्ते में तो गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई, उससे कोई चीज़ टूट गई तो एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी दुकान पे हमारी है। गाड़ी में 16 लोग थे सर, 3 लोग तो हम सिविल यहाँ आए हैं, एक पुलिस वाला भी है, जो आर्मी वाले भी वो उधर ही थे अभी जी, उनका पता नहीं पीछे क्या हुआ। अभी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर 3 लोग लाए हैं, उनको माइनर इंजरीज है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस कोई मसला नहीं है। फर्स्ट एड डॉक्टर ने कर दी है, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया है। सर कहाँ से आए? ये इसमें जो लास्ट साइड में कुछ सुना का एक्सीडेंट हुआ है, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। पेशेंट जब आए हैं तो ठीक है, माइनर अभी को ऐसा सुन रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटी वाले हैं
अभी आए हैं, वहाँ की तहकीकात होती है, उसके बाद देखते हैं क्या। उधर शुमाली कश्मीर में सियासी जमातों की जानिब से तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट में अल्ताफ अहमद ने कुपवारा में एक रोड शो के दौरान महंगा कलारूस में PDP को निशाना बनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए PDP जिम्मेदार है। भी अल्ताफ ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसलों को नामंजूर करती है। इस मौके पर NC के सूबाई सदर नासिर असलम वानी, कैसर जमशीद लोन समेत दीगर लीडरान ने भी आवाम से खिताब किया है। देखें, जो चोर होते हैं उनको सब चोर नजर आते हैं, उसका जवाब यही है। हमारे बाद 2014 में वो इक़्तिदार में आए तो उनका फर्ज बनता था कि वो हमारी चोरियों को बेनकाब करते और हमें सज़ा देते। वो हमें माफ़ करने वाले नहीं थे और उन्होंने इस सिलसिले में कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। ये हमें तजर्बा है उनका 2002 से 2008 का और 2014 के बाद। तो वो हमें जब थे पावर में, तो अगर हम थे चोर तो हमारा हिसाब ज़रूर लेना चाहिए। कहना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उनके पास मौका था, उनको करना चाहिए। देखिए, हमारी पोजीशन पहले फेज़ में बड़ी अच्छी रही है, बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। तो दूसरे फेज़ में भी जो कल गांदरबल में पोलिंग होगी, बडगाम में होगी, श्रीनगर में होगी, तो आप जानते हैं कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा करे। जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई हैं, वो जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, मिल के ही मुकाबला किया जा सकता है। तो आज सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, छोटी चीज़ों को छोड़ के आज को उनको एक बड़े काज के लिए कुपवाड़ा के लोगों को साथ देना चाहिए। और वो काम जो है वो PDP ने करवाया, क्योंकि PDP ने ही BJP को लाया। बाकी गरीब को रिजर्वेशन जिस तरह है कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है ये नहीं होनी चाहिए। हम हुकूमत में थे तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन जिन्होंने आज डिलिमिटेशन बनाया, इस रियासत का होलिया ख़राब किया, जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई, ये उन लोगों ने किया, लेकिन हम इसके सपोर्टर नहीं थे। हमें टाइम मिला था काफ़ी हुकूमत में, हमने ये चीज़ें नहीं की। लेकिन गरीब की रिजर्वेशन ना कोई ख़त्म कर सकता है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ये करेगी। क्या 5 अगस्त के फैसलों को जी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी नामंजूर करते हैं? नहीं, वो तो है, हम सारे जम्मू कश्मीर के लोग उसको नामंजूर करते हैं। लोगों ने जो इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर रफ़ी अहमद मीर ने गुज़िश्ता रोज़ कंगवाचन टंगमर्ग में इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आए वाक़े पर कहा है कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले को उछाल रही है वो काबिल अफसोस है। ताहम उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है, कल हरिवटनू टंगमर्ग में कंपेनिंग के दौरान हमने बाज़ाब्ता इजाज़त ली थी और वहाँ पर हमारा एक जलसा था अपनी पार्टी की तरफ से, जो हमारे कैंडिडेट गुलाम हसन मीर साहब वहाँ पे हैं। तो PDP का भी वहाँ से गुजर हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने पहले तारबंदी खुद की सड़क पे। जब हमने परमिशन लिया था तो हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का बनता था कि वहाँ से उनको अलाउ नहीं करते या उनका रास्ता अलग से देते, लेकिन उन्हें तारबंदी करके हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। उसके बाद इलेक्शन में जिस तरह की बातें होती रहती हैं, तो PDP ने वहाँ पे शायद चाहा कि हम अपना प्रोग्राम न रखें, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम किया। एक कोई वहाँ पे कैंडिडेट है जो वादी से बाहर के भी हैं, तो उन्होंने शायद उस बारे में हमारी शिकायत भी की है। शिकायत की इंक्वायरी के लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमने कानूनी तौर इजाज़त भी ली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको इस तरह से उछाल रही है, पुलिस के पास, बाकी चीज़ों के पास FIR की दरख्वास्तें कर रही है, जो कि एक कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कानून की अमलदारी भी रहे, और हम ये चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो, और हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ जहाँ पे जाएँ हम अपना परमिशन लेकर काम करते हैं, इसमें हमें रुकावटें पैदा न की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे साथ इत्तेफाक नहीं रखता है, मुझे लगता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।